नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। रिजल्ट सीजन चल रहा है दोस्तों और रिजल्ट सीजन समाप्त होने की कगार पे है। भर भर के नतीजे आ रहे हैं, एक एक दिन में 50-50 100-100 नंबर्स आ रहे हैं। मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूँगा जो रिजल्ट्स के बेसिस पे कल एक्शन में रहेंगे। मैंने कल भी आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी, इसमें करीब 6 से 7 स्टॉक कवर करे थे रिजल्ट्स को लेकर। इस वीडियो में भी मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला नाम है दोस्तों सूरज स्टेट्स डेवलपर। इस कंपनी की बात करी जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने जो पोस्ट करा है 18.3 करोड़ के सामने 10.7 करोड़ का है, तो काफी हेविली मुनाफा घटा है। रेवेन्यू 136 करोड़ के सामने 98.8 करोड़ का है, तो रेवेन्यू में भी गिरावट है। एबिटा 30 करोड़ के सामने 49.8 करोड़ है, तो एबिटा तो भाई साहब डबल से भी ज़्यादा हो गया है। नहीं, डबल से ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ है। मार्जिन्स डबल से ज़्यादा हो गए हैं, 22.05% से 50.44%। तो मार्जिन्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जंप है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें खराब दिख रही हैं। लेट्स सी स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है, कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवल पे एबिटा और मार्जिन दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। वहीं रेवेन्यू, टॉप लाइन और बॉटम लाइन प्रॉफिट दोनों खराब है। अब देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं, वो है पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टॉक की बात करी जाए तो मुनाफा सबसे पहले कंपनी का 24.6 करोड़ से 60 करोड़ का हो गया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। रेवेन्यू 66.9 करोड़ के सामने 156 करोड़ पे आता हुआ, नहीं, रेवेन्यू की बात करूं दोस्तों तो 125 करोड़ के सामने 225 करोड़ का है, तो रेवेन्यू भी बहुत स्ट्रांग है। एबिटा 28.7 करोड़ से 72.6 करोड़ और मार्जिन्स 23.56% से 32.18%। तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर टाइप पीटीसी इंडस्ट्रीज के नंबर्स हैं, मतलब फुल फ्लेज तेजी की उम्मीद करनी चाहिए हमें, जिस हिसाब से इस कंपनी ने नतीजे पोस्ट करे हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों थिरुमलाई केमिकल। 14 करोड़ के घाटे के सामने 28 करोड़ का घाटा और 523 करोड़ से 420 करोड़ का रेवेन्यू रह गया, तो बेकार नंबर है सिंपल भाषा में। आगे बात करूं दोस्तों अगर आप सभी के साथ, तो विष्णु केमिकल्स के भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफे की बात करूं अगर मैं सबसे पहले, तो 39 करोड़ के सामने 43.4 करोड़ है। रेवेन्यू 390 करोड़ से 450 करोड़ पे आया है। एबिटा 64.1 करोड़ से 76.7 करोड़ है। मार्जिन 16.31% से 17.03% है, तो नंबर्स तो अच्छे ही लग रहे हैं, खराब नहीं दिख रहे हैं। विष्णु केमिकल्स के नंबर्स को मेरी तरफ से थम्स अप ही जाएगा। पतंजलि फूड्स, मुनाफा 360 करोड़ से बढ़कर 520 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 9,500 करोड़ के सामने 11,160 करोड़ हो गया है। एबिटा 520 करोड़ से 450 करोड़, तो एबिटा घट गया है। मार्जिन्स भी घटे हैं, 5.33% से 3.99% पे एबिटा कंपनी के मार्जिन आते हुए दिखे हैं, तो नंबर्स मिले जुले टाइप हैं, लेकिन रेवेन्यू और मुनाफे में बहुत अच्छा जंप है। वहीं एबिटा और मार्जिन हल्के कम हुए हैं। लेट्स सी कैसा रिएक्शन करता है, बट मैं अच्छी नंबर्स मानूंगा इसको ओवरऑल। एपेक्स फ्रोजन मैंने डिस्कस भी किया है आप सभी के साथ। अब नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आपको ना मतलब थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। वाई आधार पे तो मतलब बहुत ही तगड़े नंबर्स हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गया है मामला। तो रिसेंट डेज में तो आप देखें तो कमज़ोर पड़े हैं, जैसे कि 2 करोड़ के सामने 7.8 करोड़ का मुनाफा आया है कंपनी का, ठीक है। वहीं अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 10 करोड़ के सामने 7.8 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू की बात करूं 170 करोड़ पे आया है, 197 करोड़ से घटकर रेवेन्यू घटा है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 264 करोड़ का रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू में भी गिरावट आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और वाई आधार पे भी। मार्जिन्स इंप्रूव हो गए हैं, वाई 3.33% से 7.61% और एबिटा 6.6 करोड़ से 12.8 करोड़। मैं सिंपल बताना चाहूंगा, एबिटा, मार्जिन्स और मुनाफा क्वार्टर ऑन वाई यानी साल दर साल बहुत स्ट्रांग हुआ है, लेकिन रेवेन्यू कमजोर है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो चारों चीजें थोड़ी थोड़ी कम ही आई हैं, तो ये पूरे नंबर्स हैं। अब मेरे से पूछोगे तो मैं तो बोलूँगा भाई ईपीएस तो बढ़ेगा ही, मुनाफा स्ट्रांग है तो ईपीएस बढ़ेगा। अगर ईपीएस बढ़ेगा तो फिर शेयर ऊपर जाना चाहिए। लेट्स सी बाकी। लिंडे इंडिया एक एमएनसी कंपनी है। नतीजों की बात करी जाए अगर, तो नंबर्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 120 करोड़ से
77.4 करोड़ का प्रॉफिट है, तो घटकर आया है। 590 करोड़ से 600 करोड़ का रेवेन्यू है, तो ठीक है, इन लाइन है, सेम टू सेम है। एबिटा 210 करोड़ से 173 करोड़ रह गया है, और मार्जिन 35.46% से 28.16%। तो ये तो खराब है यार, मज़ा नहीं आया। मार्जिन सब कुछ ही घट गया थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट रेवेन्यू, तो फिर मैं कैसे अच्छे बताऊँ। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करिए तो यहाँ भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मुनाफा 83.2 करोड़ से 80 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 1216 करोड़ से 1323 करोड़ हुआ है। एबिटा सेम है, 124 करोड़ का 124 करोड़, और मार्जिन 10.17% से 9.35%। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। काफ़ी सारे स्टॉक्स के और भी नतीजे हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।